विश्व राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नया भू राजनीतिक संकट उभरता नजर आ रहा है। यूरोपीय संघ और G7 देश रूस की तेल कमाई पर नया हमला करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार ये देश रूस के तेल पर समुद्री सेवाओं और पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही हैं। जी हाँ, अगर ये कदम लागू होता है तो ये न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। पश्चिमी देशों ने पहले भी रूस की कमाई को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन समुद्री सेवाओं ने ये पूर्ण प्रतिबंध सबसे बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय संघ और G7 इस योजना के तहत रूस के तेल परिवहन से जुड़े जहाजों, बीमा कंपनियों और लॉजिस्टिक सेवाओं को लगभग पूरी तरह से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। इसका सीधा असर रूस की तेल निर्यात क्षमताओं पर पड़ेगा। वर्तमान समय में रूस बड़ी मात्रा में अपने तेल को पश्चिमी समावत्व वाले जहाजों और बीमा सेवाओं के माध्यम से भारत, चीन और अन्य देशों तक पहुंचाता है। अगर ये मार्ग बंद हो गया तो रूस को अपने पुराने शैडो फ्लीट यानी अस्पष्ट समावत्व वाले निजी जहाजों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो व्यापार के लिए बहुत ही असुरक्षित और सीमित विकल्प है। इस कदम के लागू होने से मौजूदा प्राइस कैप व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल रूस अपनी तेल बिक्री के लिए पश्चिमी टैंकर का इस्तेमाल करता है और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखता है। लेकिन जब ये मार्ग बंद हो जाएगा तो रूस को नई रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये न केवल रूस के तेल व्यापार को चुनौती देगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों से भी अस्थिरता ला सकता है। यूरोपीय संघ की योजना में ये प्रस्ताव अगले प्रतिबंध पैकेज में शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस पैकेज की घोषणा 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है। EU ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी अंतिम फैसला G7 देशों की राय और समर्थन के बिना लागू ना हो। यह कदम रूस के खिलाफ अब तक का सबसे कठोर और निर्णायक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, जो वैश्विक राजनीति में नए समीकरण खड़े करेगा। हालांकि योजना पर चर्चा तेज है, लेकिन अंतिम निर्णय अमेरिका की नई ट्रंप सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। ट्रंप प्रशासन पहले ही प्राइस कैप घटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने से पीछे हट चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप सरकार के दृष्टिकोण से ये तय नहीं हो पाया या फिर ये तय होगा कि प्रतिबंध पूरी तरह लागू होंगे या फिर नहीं। साथ ही ट्रंप की संभावित मध्यस्थता वाली शांति कोशिशों पर इस कदम का भी असर पड़ सकता है। रूस ने इस स्थिति का सामना करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियां अपनाई है। देश ने बड़ी संख्या में निजी अनट्रस्टेड टैंकरों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिनमें कई बीमा और सुरक्षा मानकों के बिना चलाए जाते हैं। ये रूस की कोशिशें हैं कि पश्चिमी प्रतिबंधों से बचते हुए तेल की निर्यात क्षमता को बनाए रखा जा सके, लेकिन G7 का कहना है कि उनका लक्ष्य केवल रूस के युद्ध फंडिंग को रोकना है, साथ ही तेल बाजार की स्थिरता को भी सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये पूर्ण समुद्री प्रतिबंध लागू होता है तो रूस के लिए दो ही विकल्प बचेंगे। पहला, निर्यात घटाकर अपने आर्थिक नुकसान को झेलना, और दूसरा, शैडो फ्लीट का विस्तार करना, जो जोखिम भरा और महंगा विकल्प होगा। इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में बाजार में हावी हलचल और कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है और वैश्विक राजनीति में रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव और गहरा हो सकता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।